राजधानी भोपाल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML रेल हब में नेक्स्ट जेन रोलिंग स्टॉक फैक्ट्री के भूमि पूजन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने कई बड़ी बात कही। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और फैक्ट्री के मॉडल और डिजाइनों को ध्यान से देखा। कार्यक्रम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे और कई लोग इस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को मध्य प्रदेश के विकास और रक्षा क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि ये फैक्ट्री न केवल रोजगार के अवसर पैदा करेगी बल्कि देश की रक्षा तैयारियों को भी मजबूत करेगी। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय लोग मौजूद थे। राजनाथ सिंह ने भूमि पूजन के बाद सभी को धन्यवाद दिया और परियोजना की सफलता की कामना की। इस अवसर पर BEML के अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए और परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। समारोह के बाद राजनाथ सिंह ने मीडिया से भी बातचीत की और परियोजना के विवरण को साझा किया। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मध्य प्रदेश को 1800 करोड़ रुपए की सौगात मिली है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज रायसेन जिले के ओबेदुल्लागंज में रेल कोच फैक्ट्री निर्माण के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे। रायसेन में 1800 करोड़ रुपए की लागत से रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये फैक्ट्री 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी और इसमें 5000 लोगों को रोजगार मिलेगा। रक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए सौगात के बाद रायसेन की जनता काफी खुश है। रायसेन के स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री खुलने से रोजगार मिलेगा और गरीबी दूर होगी। मध्य प्रदेश को आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी सौगात दी है। 1800 करोड़ रुपए की सौगात राजनाथ सिंह ने दी है। रायसेन में रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होगा और इससे 5000 लोगों को रोजगार भी मिलने वाला है। ये बताइए कि रेल कोच फैक्ट्री का निर्माण होगा, लोगों को लाभ मिलेगा? बहुत लाभ मिलेगा, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रोजगार के क्षेत्र में फायदा होगा और हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक लोकल के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के दौरे पर पहुंचे और बेंगलुरु पहुंचकर पीएम मोदी ने KSR रेलवे स्टेशन से 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। मेट्रो फेज 2 के तहत येलो लाइन का उद्घाटन किया जो RV रोड रानीगुड्डा से बोमा सांद्रा तक 19 किलोमीटर से अधिक की दूरी को कवर करती है। इस मार्ग में 16 स्टेशन शामिल हैं। इसे लगभग 7160 रुपए की लागत से तैयार किया गया है। ये नई मेट्रो लाइन बेंगलुरु के नागरिकों के लिए यातायात को और सुगम बनाएगी, साथ ही समय की बचत और पर्यावरण अनुकूल परिवहन का विकल्प प्रदान करेगी। इस परियोजना से शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या और यातायात की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे बेंगलुरु के शहरी विकास को नई गति मिलेगी। KSR रेलवे स्टेशन बेंगलुरु से पीएम मोदी 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इनमें बेंगलुरु बेलगावी वंदे भारत एक्सप्रेस, अमृतसर श्री माता वैष्णो देवी कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस और नागपुर यानी अजनी पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है। छत्तीसगढ़ में तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत हो गई है और ये अभियान 10 अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने आज से तिरंगा यात्रा अभियान की शुरुआत कर दी, जिसमें हर बूथ के 50 घरों में तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान से पहले पार्टी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की थी, जिसमें तिरंगा यात्रा के उद्देश्यों और संचालन की रूपरेखा साझा की गई। तिरंगा यात्रा के दौरान कार्यकर्ता घर घर जाकर राष्ट्रीय ध्वज का वितरण करेंगे और नागरिकों को स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जोड़ने का प्रयास करेंगे। अभियान के अंतर्गत जगह जगह विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तिरंगा यात्रा अभियान का उद्देश्य आजादी के समय हुए बलिदानों और संघर्षों को याद करना है, जिसके तहत बीजेपी हर साल ये अभियान चलाती है। तो तिरंगा यात्रा को लेकर खबर आपको दिखा दी। अब खबरों की रील में दिखाते हैं कि अगली रील कौन सी है। वोटर लिस्ट पर सवाल लगातार मचा हुआ है, बवाल मचा हुआ है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले SIR के मुद्दे को लेकर बवाल है। तेजस्वी यादव ने इस बार उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा पर निशाना साध दिया है। तेजस्वी यादव ने प्रेस वार्ता में कहा कि विजय सिन्हा के पास 2 इपिक नंबर है और दोनों अलग अलग विधानसभा क्षेत्र का है, साथ ही दोनों में उम्र भी अलग अलग है। यानी सीधा आरोप लगाया कि विजय सिन्हा के पास वोटर ID कार्ड है। महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग से कह रहे कि पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा चल रही है चुनाव आयोग का, तो या तो 2 ही चीज हो सकता, या तो चुनाव आयोग की SIR की पूरी प्रक्रिया ही फर्जीवाड़ा है, या तो बिहार का मुख्यमंत्री फर्जीवाड़ा है। वहीं तेजस्वी यादव के बयान पर विजय सिन्हा ने भी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। ये विलोपित का उस समय भी हमने फॉर्म भरा था, ये रिजेक्ट हुआ और जब ये नाम प्रारूप में आया तो फिर हमने ये BLO को स्वयं भर के दिया। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्कूली बच्चों के साथ विशेष रूप से त्योहार मनाया, जो एक यादगार और भावुक पल बन गया।
इस अवसर पर विभिन्न स्कूल्स की छात्राओं ने मोदी जी को राखी बांधी और उन्हें मिठाइयाँ दी। एक छोटी बच्ची ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ से दिल बनाने को कहा तो उन्होंने बच्ची की बात भी मानी। मेरे साथ हाथ बनाएंगे। अच्छा ओहो हाथ मिलाना है। मैंने सुना आपके पास नंदी और गंगा है। हाँ तुम्हें मालूम है। शाबाश, ये बहुत बढ़िया किया। बच्चों ने प्रधानमंत्री को भैया कहकर संबोधित किया और त्योहार की शुभकामनाएं दी। मोदी जी ने बच्चों के साथ बातचीत की, उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान बच्चों ने प्रधानमंत्री को रंग बिरंगी और सुंदर राखियां बांधी जो उनकी मेहनत और रचनात्मकता को दर्शा रही थी। अगली रील है देहरादून से, जहां पर लच्छीवाला टोल प्लाजा पर एक हाथी के पहुंचने से अफरा तफरी मच गई, जिससे हंगामा मच गया और वीडियो भी सामने आ गया है। हाथी रोड क्रॉस करने की कोशिश में था लेकिन वाहनों की आवाजाही के कारण रुक गया और टोल बैरियर पर हमला कर दिया। इस दौरान उसने एक खड़ी गाड़ी को पलटने की भी कोशिश की, हालांकि चालक समय रहते गाड़ी आगे बढ़ाकर बच निकला। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से ऐसे हादसों से बचाव के लिए ठोस उपाय करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हाथी कॉरिडोर पर स्थित इस टोल प्लाजा पर अक्सर ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन वन विभाग की ओर से कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए जा रहे। लोगों का कहना है कि हाथियों की आवाजाही के समय वाहनों की गति को नियंत्रित करने और चेतावनी बोर्ड लगाने जैसे उपाय किए जाने चाहिए। वन विभाग के अधिकारियों ने घटना की जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने की बात भी कही है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि सिर्फ जांच से काम नहीं चलेगा, बल्कि लंबे समय से समाधान की जरूरत है। बहुरीबंद में तेज बारिश के चलते रूपनाथ डैम लबालब हो गया और ओवरफ्लो होने से एक खूबसूरत झरने में तब्दील हो गया। डैम से निकलता पानी मुख्य मार्ग से देखने वाले मनमोहक झरने में तब्दील हो गया, जिसे लोग अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर रहे हैं। स्थानीय युवा जान जोखिम में डालकर झरने के पास फोटो खींचने में लगे हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। ये नजारा बहुरीबंद के रूपनाथ डैम के आसपास के क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खतरनाक स्थानों पर न जाने की अपील की है। मध्य प्रदेश के कटनी जिले से 70 किलोमीटर दूर रूपनाथ का वाटरफॉल जो है वह अपने आप में खूबसूरती जो है वह दिखा रहा है। आप देख सकते हैं एक अलग ही नजारा जो है यहाँ का रूपनाथ का देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डैम है ओवरफ्लो होने के बाद इसी तरह से झरने के रूप में, प्राकृतिक झरने के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर लोग बड़ी संख्या पर जो है वह पहुँचते हैं और इसे अपने मोबाइल कैमरे में कैद करते हैं। जशपुर में चोरी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में लगातार दूसरे दिन चोरी की घटना सामने आई है, जिसने सबको हैरान कर दिया, जिसने लोगों में दहशत फैला दी है। बीती रात 10 अधिकारी कर्मचारियों के घरों के ताले टूटे पाए गए और चोरों ने कीमती सामान लूट लिया। इस घटना से कॉलोनी के निवासी सकते में है और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। पुलिस के मुताबिक चोरों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना स्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों में चोरों की तस्वीरें कैद हो गईं, जिससे पुलिस को उनकी पहचान करने में मदद मिली है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चोरों की तलाश शुरू कर दी है और इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लोगों की मांग है कि कॉलोनी में सुरक्षा बढ़ाई जाए और चौकीदारों की तैनाती की जाए। इस घटना ने एक बार फिर से पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस अधिकारी का कहना है कि वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जल्द ही चोरों को पकड़ लेंगे और सख्त कार्रवाई करेंगे। उधर गुजरात के जूनागढ़ में सीमेंट फैक्ट्री के बाहर एक आदमी और शेर का आमना सामना हो गया। हैरानी की बात तो ये रही कि दोनों एक दूसरे को देखकर घबरा गए और भाग गए। जूनागढ़ में एक सीमेंट फैक्ट्री के गेट के पास रात के समय एक मजेदार और डरावना दोनों वाकया हुआ, जब एक कर्मचारी का सामना अचानक एक शेर से हो गया। ये घटना पातापुर गांव के डूंगरपुर इलाके में आधार सीमेंट फैक्ट्री के बाहर रात करीब 10 बजे की है। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि जैसे एक कर्मचारी गेट से बाहर निकला, सामने से जंगल की ओर से आता हुआ शेर दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे को देखकर इतना घबरा गए कि कर्मचारी वापस फैक्ट्री की ओर और शेर जंगल की ओर भाग खड़ा हुआ। ये हास्यास्पद मंजर कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फैक्ट्री के मालिक सागर कोटेचा ने बताया कि उनकी फैक्ट्री जंगल के पास है, इसलिए शेरों का आना जाना आम बात है, लेकिन ऐसी घटना पहली बार देखने को मिली है। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, वो इलाके में शेरों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। यही बात है अजीब सी कि शेर जिसको देखकर इंसानों को डर लगता है, वो इंसान से डर गया। राखी के त्योहार के बाद राजस्थान के जोधपुर में सरदारपुरा बाजार में एक हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। एक महिला ने शोरूम के बाहर साड़ी में आग लगा दी। अपनी बेटी के लिए राखी पर पहनने के लिए 6095 की महंगी ड्रेस खरीदी थी, लेकिन जब बेटी को ड्रेस पसंद नहीं आई तो उसने दुकानदार से ड्रेस बदलने या पैसे वापस करने की मांग की। दुकानदार ने दोनों ही मांगों को ठुकरा दिया, जिससे नाराज महिला ने ड्रेस को सड़क पर सबके सामने जला दिया।
इस घटना ने स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा, जहां इस पर जमकर चर्चा भी हो रही है। कई लोगों ने महिला के गुस्से को जायज ठहराया, जबकि कुछ ने दुकानदार की तरफ से भी अपनी राय रखी। ये घटना राखी जैसे त्योहार से पहले बाजारों में ग्राहकों और दुकानदारों के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। हालांकि ये गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका था। अब इस गुस्सा जाहिर करने के बाद ड्रेस के पैसे मिले या नहीं, ये तो महिला ही जाने, लेकिन कई बार इस तरह के झगड़े आपके साथ भी हुए होंगे। अगली रील है बिलासपुर से, जहां पर सिरगिट्टी क्षेत्र के प्रगति नगर में एक गंभीर धर्मांतरण का मामला सामने आया। इसने पूरे इलाके में हंगामा मचा दिया। स्थानीय लोगों की शिकायत के बाद हिंदू संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और उन्होंने आरोप लगाया कि यहां ब्रेन वॉश करने के लिए लोगों को इकट्ठा किया गया था। उनका दावा है कि प्रार्थना सभा के बहाने हिंदुओं को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। इस घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और हिंदू संगठनों के लोग विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है और मामले की गहन जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कुछ लोगों को लालच देकर और दबाव डालकर धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं का कहना है कि वो इस तरह की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे और उन्होंने पुलिस को कई बार शिकायतें दी हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना ने इलाके में सामाजिक तनाव बढ़ा दिया है और लोग इस पर गहरी नजर रखे हुए हैं। खबरों की रील में अगली रील कौन सी है, देख लेते हैं। कार सवार ने तांडव मचाया। ये तस्वीर सामने आई है कानपुर की वीआईपी रोड की, जहां पर एक कार ने तांडव मचाते हुए सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बना दिया। घटना के दौरान कार अचानक से अनियंत्रित हो गई और लोगों में डर आ गया। लोग खुद को बचाने के लिए किनारे हटने लगे, लेकिन कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि लोग घबरा गए। ये पूरा मामला वीआईपी रोड के राजीव पेट्रोल पंप के पास का है, जहां कार ने अपना नियंत्रण खो दिया। अब इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे कार पहले पेड़ से टकराती है और फिर तेजी से रिवर्स होकर दूसरी ओर तेज रफ्तार से आगे बढ़ती है, जिससे लोग डर जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार कार चालक ने मौका देखते ही वहाँ से फरार होने की कोशिश की और जल्द ही गायब भी हो गया। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, लेकिन अभी तक चालक का कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चालक को पकड़ने का दावा किया गया है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि जल्द ही सही कार्रवाई की जाएगी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार का फोन नंबर हाल ही में छत्तीसगढ़ के एक युवक को अलॉट कर दिया गया, जिसके बाद क्रिकेटर ने जब फोन नंबर वापस लेने के लिए कॉल किया तो सामने जवाब आया कि मैं तो धोनी बोल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ के माड़ागांव के रहने वाले मनीष ने एक सिम खरीदी और उन्हें इंदौर के क्रिकेटर रजत पाटीदार का नंबर अलॉट हो गया, क्योंकि किसी कारणवश रजत की ये सिम बंद हो गई थी। नंबर एक्टिव होने के बाद से उनके पास विराट कोहली, एवी डिविलियर्स और यश दयाल जैसे क्रिकेटर्स के फोन आने लग गए। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर रजत ने युवक से सिम लौटाने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि मैं क्रिकेटर रजत पाटीदार बोल रहा हूं, पर मनीष ने इसे भी मजाक में ही ले लिया और जवाब दिया कि मैं धोनी बोल रहा हूं। एमपी साइबर सेल ने ही मामला गरियाबंद पुलिस की मदद से हल किया है, जिसके बाद सिम को पुलिस के सुपुर्द किया गया, जिसे पुलिस ने अब रजत पाटीदार के पते पर सिम को भिजवा दिया है। आपातकालीन स्थिति में आपको अलग अलग नंबर याद करने थे, जैसे कि पुलिस को बुलाने के लिए 100, इसके बाद फायर ब्रिगेड के लिए अलग, एम्बुलेंस के लिए अलग, लेकिन अब तीनों ही सेवाओं के लिए एक नंबर याद करना होगा, वो है 112। 15 अगस्त से राज्य सरकार इस नई इंटीग्रेटेड इमरजेंसी रिस्पांस सेवा की शुरुआत करने जा रही है। मध्य प्रदेश में आपात स्थिति में तुरंत सहायता पाने के लिए सिर्फ एक नंबर 112 याद रखना होगा। राज्य सरकार ने डायल 100 की जगह अब 112 सेवा शुरू करने का फैसला किया है। ये एकीकृत आपातकालीन सेवा है, जिसमें पुलिस, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड हैं। तीनों सेवाएं एक ही नंबर से जुड़ जाएंगी। भोपाल स्थित स्टेट कमांड सेंटर से इस सेवा की मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रदेश भर में करीब 1200 अत्याधुनिक वाहनों को तैनात किया जा रहा है, जिनमें जीपीएस आधारित ट्रैकिंग सिस्टम और फास्ट रिस्पांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। इन गाड़ियों में बोलेरो, नियो और स्कॉर्पियो जैसे वाहन शामिल किए गए हैं। डायल 112 को खास तौर पर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। सेवा का उद्देश्य सिर्फ तेजी से रिस्पांस देना नहीं, बल्कि भरोसे और सुरक्षा का नया चेहरा बनना है। अब एमपी में इमरजेंसी का मतलब है एक नंबर, तुरंत मदद। अगली रील है छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार से, जहां पर यश एम्यूजमेंट पार्क में एक ऐसा हादसा हो गया जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। महिला झूला झूलते समय अचानक गिरते गिरते बची।
जब आकाश झूले यानी जॉइंट व्हील पर झूल रही एक महिला अचानक सीट से खिसककर बाहर लटक गई। इस घटना से पार्क में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और चीख पुकार शुरू हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला झूले की तेज रफ्तार के दौरान असुरक्षित स्थिति में लटक रही थी, जिससे एक भयावह हादसे की आशंका बढ़ गई थी। हालांकि मौके पर मौजूद कर्मचारियों की त्वरित सूझबूझ और कड़ी मशक्कत के बाद महिला को सुरक्षित नीचे उतारा गया, जिससे उसकी जान बच गई। महिला के बाहर गिरते ही झूले को रोका गया और महिला के पास जल्दी मदद पहुंचाई गई। लेकिन इस घटना ने अम्यूजमेंट पार्क की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार झूले की सुरक्षा बेल्ट या अन्य इंतजामों में कमी के चलते ये हादसा हुआ है, जिसने पार्क प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो के बाद लोग सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर नाराजगी जता रहे हैं। और आइए अब देखते हैं कि अगली रील कौन सी। अगली रील की अगर बात करेंगे तो खेतों में चीते दिखाई दिए हैं। जी हाँ, ये तस्वीर श्योपुर जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के बालापुरा और काशीपुरा गांव से सामने आई है, जहां पर चीते देखे गए हैं जो कुनू नेशनल पार्क से निकलकर अब गांव की तरफ आ गए। इस घटना ने स्थानीय ग्रामीणों में डर और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। बताया जा रहा है चीतों को देखकर एक कुत्ता और कुछ ग्रामीण उनके पीछे दौड़े, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वन विभाग की ट्रैकिंग टीम और चीता मित्र तुरंत मौके पर पहुंच गए और चीतों के गतिविधियों पर नजर रखने में जुट गए। वन विभाग ने ड्रोन और बीट गार्ड्स की मदद से चीतों की सटीक लोकेशन का पता लगाने की कोशिश शुरू कर दी है। ग्रामीणों को सलाह दी गई है कि वे चीतों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें और उनके पास जाने की कोशिश न करें, क्योंकि इससे जान माल का खतरा हो सकता है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि खेतों में काम करने वाले किसानों और मजदूरों की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। कुछ ग्रामीणों ने बताया कि चीतों के गांव में घुसने से खेती का काम प्रभावित हो रहा है, क्योंकि लोग डर की वजह से खेतों में जाने से कतरा रहे हैं। अगली रील है बालोद से, जहां पर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां पर एक्सीडेंट हो गया लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। लाचार पीड़ितों को घंटों इंतजार करना पड़ा। दरअसल एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक आरक्षक सहित 2 लोग और एक राहगीर बुरी तरह से घायल हो गए। जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने के लिए 108 नंबर पर एम्बुलेंस को फोन किया गया तो फोन नहीं लगा। बताया जा रहा है कि लोग आधे घंटे तक फोन करते रहे लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। जिसके बाद घायलों को पिकअप से शासकीय अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन वहाँ भी ताला जड़ा मिला। वहीं लोगों का आरोप है कि इसी तरह पिछले कई दिनों से 108 एम्बुलेंस पर संपर्क नहीं हो रहा है और शासकीय अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी अक्सर नदारद रहते हैं, जो कि लचर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता है। अभी जैसे आज हुआ है दुर्घटना, उसमें ना तो डॉक्टर है ना हॉस्पिटल खुला है, ताला जड़ा हुआ है। हम स्वास्थ्य विभाग से यही चाहते हैं कि हमारे करीब अदर भी एक नेशनल हाईवे है, स्वास्थ्य विभाग को लगभग हम लोगों को अच्छे से प्राथमिकता मिलना। अगली रील आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर से दिखाते हैं, जहां पर पिपलिया विशनिया गांव में बेटियों ने रक्षाबंधन पर मिसाल कायम की। पिता की मौत के बाद बेटियों ने पिता को कंधा दिया और सारा अंतिम संस्कार का काम पूरा किया। 2 दिन पहले पिता की मौत हो जाने पर उनकी बेटियों ने न सिर्फ अपने पिता की अर्थी को कंधा देकर मुक्ति धाम पहुंचाया, साथ ही अंतिम संस्कार में तीनों बहनों ने, सबसे छोटी बहन सिमरन ने हिंदू रीति रिवाज से अपना मुंडन भी करवाया। ग्रामीणों द्वारा इसके लिए उन्हें रोका गया, पर बेटियों ने पिता की समझाइश को याद रखा। इस बीच रक्षाबंधन पर दोनों बड़ी बहनों ने सिमरन को भाई स्वरूप मानकर रक्षाबंधन भी मनाया। पापा के लिए मतलब अभी उनका देहांत हुआ तो कुछ भी मतलब कार्यक्रम हो रहा है उनका, तो हर काम में इसे आगे रख रहे हैं। लड़के क्यों रखते हैं ऐसे इसे भी रख रहे हैं। हमने एक दूसरे को राखियाँ बांधी और भाई की तरह इसको तिलक निकाला, और जब इसने बाल दिए तो उसके बाद हमें ऐसा लगा कि हकीकत में हमारा भाई हमारे सामने खड़ा हो। खबरों की रील में देखते हैं कि अगली रील कौन सी है। अगली रील की अगर बात करेंगे तो ये तो लापरवाही है भाई। ये लापरवाही कैसे, केक ही तो कट रहा है। अब आपको रील बताते हैं। मध्य प्रदेश के दतिया जिले के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय यानी कि आरटीओ में एक दलाल की बर्थडे पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। अब दलाल का बर्थडे सरकारी दफ्तर में मनाया जा रहा है, इसी को लेकर ये पूरा मामला सामने आया। पार्टी आरटीओ दफ्तर के अंदर आयोजित की गई, जिसमें केक काटा गया और कर्मचारियों के साथ साथ दलालों की मौजूदगी भी साफ दिखाई दे रही है। वीडियो में परिवहन अधिकारी स्वाति पाठक भी नजर आ रही हैं, जो केक कटने के दौरान ताली बजाती हुई दिख रही हैं। इस घटना ने स्वाति पाठक की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हैरानी की बात यह है कि वीडियो वायरल होने के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। लोगों का कहना है कि सरकारी दफ्तर में इस तरह की गतिविधियां कार्यालय की गरिमा के खिलाफ हैं। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि प्रशासन इस वायरल वीडियो पर क्या कार्रवाई करता है। ये घटना आरटीओ कार्यालय में दलालों के प्रभाव और कार्यप्रणाली की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रही है। स्थानीय लोगों ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है। रायपुर के तेलीबांधा तालाब में एक युवक की डूबने से मौत हो गई। युवक अपने दोस्त के साथ तालाब में नहाने के लिए गया हुआ था। जैसे युवक नहाने के लिए तालाब में उतरा तभी हादसा हो गया।
युवक गहराई में चला गया और डूब गया। ये पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है, जहां 2 युवक रविवार को छुट्टी मनाने के लिए मरीन ड्राइव आए थे। बताया जा रहा है कि दोनों युवक नशे में थे। इसी दौरान युवक तालाब में नहाने के लिए उतरे, तभी एक युवक गहराई में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं उसका दोस्त तैरकर बाहर निकल आया। मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को इस घटना की सूचना दी। युवक के डूबने की खबर मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, सर्च ऑपरेशन चलाकर युवक की लाश बरामद कर ली है। तालाब में कूदा, उसके पीछे पीछे जो है उसका दोस्त जिसको तैरना नहीं आता था वो भी कूद गया, जिसके बाद तालाब की गहराई में जाने के बाद उसके डूबने से मौत हो गई। मेरे को देख पा रहे होंगे कि किस तरह से जो युवक है उसका भी रेस्क्यू किया गया है, उसको अभी जो है तालाब से बाहर निकाला जा रहा है। आज के दौर में दोस्ती की अजब गजब दास्तानें तो आपको कई बार सुनने को मिलती होगी, लेकिन मंदसौर जिले से दोस्ती के एक मजबूत रिश्ते की कहानी और तस्वीर दोनों ही सामने आई है, जिसकी अब हर कोई तारीफ कर रहा है। दरअसल मंदसौर जिले की कमलेश राठौर की मां को गंभीर बीमारी के चलते डॉक्टर ने 50 यूनिट ब्लड की जरूरत बताई। बेटा कमलेश इतने ब्लड की रिक्वायरमेंट को लेकर परेशान हो गया। इस बात की सूचना उसने अपने गांव बादपुर के दोस्तों को दी। मित्रों के पास जैसी खबर पहुंची, दोस्तों ने न दिन रेखा न रात 24 युवा साथी ब्लड देने के लिए इंदौर के अरबिंदो अस्पताल पहुँच गए और एक साथ 20 यूनिट का रक्तदान दिया। इस तरह कमलेश के दोस्तों ने 250 किलोमीटर का सफर तय कर दोस्तों की एक बड़ी मिसाल कायम की है। 20 से 50 यूनिट का ब्लड चाहिए, तो उनका कॉल आया था हमारे पास। तो हम सभी साथी बादपुर से और आसपास के क्षेत्रवासी सब मिलकर गाड़ी करके हम गए वहाँ पे और अधिक मात्रा में हमसे जितना हो सका उतना हमने ब्लड डोनेट किया वहाँ पे। अब आइए देखते हैं खबरों की रील में अगली रील कौन सी है। अजगर का रेस्क्यू किया गया है। अगली रील है मुरैना से, जहां पर अजगर को जिंदा मोड़ निकलते हुए देखकर ग्रामीण डर गए। तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद सर्प मित्र को बुलाया गया। सर्प मित्र ने ग्रामीणों की मदद से 12 फीट लंबे विशालकाय अजगर का रेस्क्यू कर दबोच लिया, तो उन्होंने राहत की सांस ली। मामला अंबाह तहसील के आधे का पूरा गांव का बताया जा रहा है। सर्प मित्र के अनुसार ये इंडियन रॉक फाइटल नामक सांप है, जो कभी कभार ही जंगल में दिखाई देता है। गाँव में ये सांप कहाँ से आ गया पता नहीं। दरअसल सांप को देखते ही लोगों ने पुलिस को बुला लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, लेकिन सांप को देखते ही ये कहकर लौट गई कि इसे पकड़ने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाना पड़ेगा। इसके बाद ग्रामीणों ने सर्प मित्र ब्रजेश सिंह को फोन करके गांव में बुलाया। सर्प मित्र ने ग्रामीणों की मदद से बड़ी मुश्किल से 12 फीट लंबे अजगर का रेस्क्यू कर अपने कब्जे में ले लिया। अजगर का रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। राजधानी भोपाल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर भोपाल के काटजू अस्पताल में 3 दिन के नवजात शिशु की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का मानना है कि डॉक्टर्स की लापरवाही से बच्चों की मौत हुई है। परिजन ने अस्पताल परिसर में भी हंगामा किया। बच्चे के शव को लेकर काटजू अस्पताल के गेट पर बैठे रहे। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बलराम उपाध्याय ने कहा है कि जिसने भी लापरवाही की है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए हम जो भी स्टाफ है उसकी पूरी जांच कराएंगे। किसी की अगर कमी आती है, कहीं गलती मिलती है, तो उसको कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रयास किया जाएगा। चित्रकूट जिले के मझगमा थाना परिसर से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां पर एसएएफ की 14वीं बटालियन का आवासीय भवन अचानक भरभराकर गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के समय भवन में कोई मौजूद नहीं था, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। ये तस्वीरें हैं चित्रकूट जिले के मझगमा थाना परिसर की, जहां एसएएफ की 14वीं बटालियन का आवासीय भवन अचानक धराशायी हो गया। ये वही भवन है जिसमें एसएएफ के जवान रह रहे थे। संयोग से कल ही जवान ड्यूटी पर गए थे और भवन खाली था, वरना ये हादसा एक बड़े जानलेवा संकट में तब्दील हो सकता था। भवन के गिरने से जवानों की निजी सामग्री भी मलबे में दबकर नष्ट हो गई। बताया जा रहा है कि मझगमा थाना परिसर में बने अधिकांश भवनों की स्थिति इसी तरह जर्जर है। बावजूद इसके यहाँ जवानों को रहने के लिए मजबूर किया जाता है। प्रशासन और विभागीय स्तर पर कई बार मरम्मत की मांग की जाती रही, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इस हादसे ने सिस्टम की लापरवाही को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। सवाल यह है कि आखिर कब तक जवान खुद जर्जर भवनों में रहने को मजबूर रहेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों को सशक्त बनाने के लिए गोधान योजना की शुरुआत करने जा रही है। प्रत्येक गोधाम में क्षमता के अनुसार अधिकतम 200 गौवंशीय पशु रखे जा सकेंगे। गौधाम योजना के जरिए पशुधन की सुरक्षा के साथ ही जैविक खेती, चारा विकास और गौ आधारित उद्योगों के माध्यम से गांव-गांव में रोजगार के नए अवसर मिल सकेंगे।
योजना का स्वरूप इस तरह तैयार किया गया है कि निराश्रित और घुमंतु गौवंशीय पशुओं की देखभाल के साथ साथ चरवाहों और गौ सेवकों को नियमित आय का स्थायी स्रोत उपलब्ध हो, जिससे ग्रामीण जीवन में आर्थिक स्थिरता और आत्मनिर्भरता आ सके। गौधाम योजना के ड्राफ्ट को वित्त एवं पशुधन विकास विभाग से भी मंजूरी मिल चुकी है। अवैध तस्करी और घुमंतु पशुओं की सुरक्षा पर विशेष फोकस रखा गया है। राज्य में अवैध पशु तस्करी और परिवहन पर पहले से ही रोक है। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर पुलिस कार्रवाई में बड़ी संख्या में गौवंशीय पशु जब्त होते हैं। और आइए देखते हैं अब खबरों की रील में अगली रील क्या। अगली रील दिखाइए, खान सर की राखी आपको दिखाते हैं। खान सर जो एक मशहूर शिक्षक हैं, यूट्यूबर हैं, रक्षाबंधन का त्यौहार 2025 में इन्होंने पटना में मनाया और 15,000 से ज्यादा छात्राओं के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। छात्राओं ने उनके कलाई पर राखी बांधकर सम्मान और भावनात्मक संबंध दिखाया। ये कार्यक्रम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जहां वीडियो में खान सर के हाथों पर रंग बिरंगी राखियों का ढेर दिखाई दे रहा है। छात्राएं लाइन में लगकर राखी बांधने के लिए पहुंची। खान सर ने कहा कि रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है और ये धागा बंधन और स्नेह का प्रतीक है। उन्होंने अपनी संस्कृति की रक्षा करने की भी बात कही। इस मौके पर उन्होंने छात्राओं के लिए एक खास माहौल बनाया। खान सर की इस पहल ने लोगों का दिल जीत लिया। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं भैया। हमारा राखी तो आज 15,000 से ज्यादा हो गया है, उठ भी नहीं पा रहा हाथ मेरा रक्षाबंधन से। और इस कलयुग में हम इतने सौभाग्यशाली हैं जो इतना राखी बांधा गया है यहाँ से। अब हम उठेंगे कैसे भाई? एक आदमी को हमको पकड़ के ले जाना पड़ेगा। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने सभी को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में भारतीय आर्मी के जवान विनय नरवाल शहीद हो गए थे और बड़ी खबर यह है कि वो बिग बॉस में नजर आने वाली है। खबरों के मुताबिक बिग बॉस के मेकर्स हिमांशी को अपने शो में लाना चाहते हैं, क्योंकि उनसे व्यूअर्स पहले से ही जुड़े हुए हैं। एक पोर्टल ने सूत्र के हवाले से बताया कि मेकर्स ऐसे लोगों को शो में शामिल करना चाहते हैं जो दर्शकों से तुरंत जुड़ जाएं। और बिग बॉस 19 के बोर्ड में हिमांशी नरवाल को लेने पर बातचीत हुई है। हालांकि इसे लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। अप्रैल 2025 में कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में भारतीय आर्मी के जवान विनय नरवाल शहीद हो गए थे। विनय की पत्नी हिमांशी नरवाल की फोटो उस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थी जब वो अपने पति के अंतिम संस्कार के दौरान भावुक नजर आई थी। कपल अपनी शादी के बाद पहलगाम में हनीमून मनाने पहुंचा था, लेकिन इस डरावने हादसे ने उन्हें हमेशा के लिए अलग कर दिया। अब अगर हिमांशी बिग बॉस 19 में हिस्सा लेती हैं तो ये उनके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन इस खबर को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रायसेन में आज रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया और इस बीच शिवराज सिंह चौहान ने मंच से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से बाढ़ पीड़ितों के लिए मदद मांगी। केंद्रीय कृषि मंत्री और पीड़ितों ने मांग की कि रायसेन में बाढ़ पीड़ितों को तत्कालीन राहत दी जाए। भारी बारिश के कारण, बाढ़ के कारण हमारे कई गरीबों के मकान सिलवानी क्षेत्र में जड़ से उखड़ के चले गए। उनको तात्कालिक कुछ राहत मिल जाए तो पन्नी वगैरह लटका के वो अपना गुजारा कर सके और बाद में मकान उनके बन जाए। राहत की राशि आपने सिंगल क्लिक करके कुछ डालिए, लेकिन मकान बन जाए, ये मेरा निवेदन है। जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जवाब दिया और कहा कि कलेक्टर और नगर पालिका अध्यक्ष को निर्देशित किया है, कृषि मंत्री जी की सारी मांगे पूरी होंगी। कोई परेशानी हमारे क्षेत्र के लोगों को होना नहीं चाहिए। जो मदद होगी सरकार पूरी करेगी। अगली रील है देवास से, जहां पर जिले के भरोसा टोल नाके पर एक बड़ा विवाद सामने आया है। बीजेपी के हाट पिपलिया विधायक मनोज चौधरी के भतीजे ने टोल कर्मचारियों के साथ हंगामा किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में युवक हाथ में डंडा लिए टोल कर्मचारी को धमकाते हुए गाली गलौज करता हुआ नजर आ रहा है। उसने दावा किया है कि विधायक के नाम से सारी गाड़ियां निकलेंगी और टोल शुल्क देने से इनकार कर दिया। ये घटना भोपाल देवास मार्ग पर भोरासा थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुई, जो करीब 1 घंटे तक चली। वीडियो में युवक टोल पर रखे लाल स्टॉपर को फेंकता हुआ भी नजर आया। टोल कर्मचारियों ने शिकायत दर्ज नहीं की क्योंकि आरोपी विधायक का रिश्तेदार है, लेकिन वायरल वीडियो के आधार पर देवास पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने टोल नाकों पर सुरक्षा और नियमों के पालन पर सवाल उठाए हैं और लोग सोशल मीडिया पर इस दबंगई की कड़ी निंदा कर रहे हैं। स्थानीय प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। गुजरात के वलसाड में रक्षाबंधन के अवसर पर एक अनोखा और भावुक पल देखने को मिला, जहां पर रिया 11 महीने पहले ब्रेन डेड हो गई थी। देहदान किया, जिसके बाद रक्षाबंधन पर उनके भाई को राखी बांधी गई।
मुंबई से अनमता अहमद, जो 11 महीने पहले ब्रेन डेड रिया मिस्त्री के दान किए गए हाथ से जीवन पा चुकी हैं, वलसाड़ पहुंची और रिया के भाई शिवम को राखी बांधी। इस घटना ने न केवल रक्षाबंधन के त्योहार को एक नई परिभाषा दी, बल्कि मानवता और प्रेम के बंधन को भी दर्शाया। अनमता अहमद, जो 15 साल की हैं, उन्होंने रिया के दान किए गए हाथ से शिवम को राखी बांधकर एक ऐसा पल सृजित किया। वीडियो इमोशनल करने वाला है। रिया मिस्त्री, जो 9 साल की उम्र में ब्रेन हैमरेज के कारण ब्रेन डेड घोषित की गई थी, उनके परिवार ने उनके अंग दान करने का फैसला किया था। अनमता, जो 2022 में एक दुर्घटना में अपना दाहिना हाथ खो चुकी थी, उनको रिया के दान किए गए हाथ से एक नई जिंदगी मिली। इस रक्षाबंधन पर अनमता ने रिया के परिवार से मुलाकात की और शिवम को राखी बांधकर उन्हें अपना भाई माना। यानी कि जीते जी जो बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती थी, मरने के बाद भी उस बहन के हाथ ने एक दूसरे भाई के हाथ पर राखी बांधी है। आगे बढ़ेंगे। कर्मचारी का हंगामा दिखाई दिया है। ये तस्वीर कहां की है? ये तस्वीर है बिलासपुर की, जहां पर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को उस समय हंगामा हो गया जब एक टिकट एजेंट नशे में धुत होकर यात्रियों से गाली गलौज करने लगा। जानकारी के मुताबिक ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन यानी कि ATVM पर ड्यूटी कर रहे एजेंट लोकेश कुमार ने टिकट लेने आए यात्रियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और उनसे उलझ गया। इस दौरान रेलवे पुलिस मौके पर मौजूद थी, लेकिन कोई कार्रवाई न करने से यात्रियों में आक्रोश फैल गया। घटना का वीडियो किसी यात्री ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। यात्रियों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं न केवल असुविधा पैदा करती है, बल्कि रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। लोगों ने मांग की है कि आरोपी एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। और अब देखना होगा कि रेलवे प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। महाराष्ट्र के बीड़ जिले से एक दिल को छू लेने वाली घटना सामने आई है, जहां पर 7 साल पहले लापता हुआ एक बेटा आखिरकार अपनी मां से मिल सका। पुलिस की अथक मेहनत से बच्चे को खोज निकाला गया और जब उसे उसकी मां से मिलवाया गया तो मां अपने बेटे से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। इस भावुक पुनर्मिलन का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मां बेटे के 7 साल के लंबे इंतजार और दर्द की गहराई साफ झलकती है। वीडियो में देखा जा सकता है मां अपने बेटे को गले लगाकर बार बार उसे देख रही है, मानो यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उनका बेटा इतने सालों बाद वापस आ गया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि बच्चा 7 साल पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था और कई सालों की तलाश के बाद उसे सुरक्षित खोज लिया गया। इस घटना ने न केवल परिवार को फिर से जोड़ा, बल्कि पुलिस के समर्पण और मेहनत की भी सराहना हो रही है। ये पुनर्मिलन हर उस व्यक्ति को भावुक कर रहा है जो इस वीडियो को देख रहा है, और ये 7 सालों के मर्म और मां की पीड़ा को बयां करता है। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि 7 साल में बेटा लौट आएगा, लेकिन ऐसा हो गया। अगली रील क्या है? हौसले की रस्सी, उम्मीद का सहारा। ये तस्वीर है उत्तराखंड से, जहां पर SDRF जवानों ने एक साहसिक और जोखिम भरे बचाव अभियान को अंजाम दिया। टूटे पुल के उस पार फंसे BRO PWD के इंजीनियर और मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला। इस अभियान के दौरान जवानों ने तेज बहाव वाली नदी में रस्सी का सहारा लेकर लोगों को एक एक करके पार कराया, जो कि एक बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य था। ये घटना उत्तरकाशी जिले के धराली क्षेत्र में हुई, जहां हाल ही में बादल फटने से भारी तबाही मची थी और कई इलाके जलमग्न हो गए थे। SDRF की टीम ने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हौसला नहीं हारा और सफलतापूर्वक लोगों को बचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की सराहना करते हुए कहा है कि राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है और बचाव कार्य को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस दौरान कई अन्य बचाव दल, जिसमें भारतीय सेना, ITBP और NDRF की टीम्स भी शामिल थी, वो भी मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। उत्तराखंड पुलिस और SDRF की इस बहादुरी ने एक बार फिर साबित किया है कि वो हर मुश्किल समय में जनता की मदद के लिए तैयार हैं। अगली रील है पन्ना से, जहां पर जिले की स्वास्थ्य सेवा की रीढ़ कही जाने वाली 108 एम्बुलेंस सेवा खुद ही ICU में पहुंच गई है। आए दिन सामने आ रही लापरवाही और बद इंतजामी की घटनाओं ने सिस्टम की पोल खोल दी है। कुछ दिनों पहले 2 टायर्स का फटना, फिर एक एम्बुलेंस को दूसरी से टोचन करके ले जाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब एक और वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि एम्बुलेंस वाहन क्रमांक CG04NW 6356 में जला हुआ इंजन ऑयल भरा जा रहा है। ये लापरवाही न सिर्फ एम्बुलेंस की जान जोखिम में डाल रही है, बल्कि इससे मरीजों की जान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और 108 सेवा का संचालन करने वाली कंपनी को इन जर्जर वाहनों की परवाह नहीं है? ये घटना दर्शाती है कि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के दावे करती है, वहीं दूसरी ओर ये जर्जर एम्बुलेंस जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा बनी हुई है। लापरवाही का ये सिलसिला कब थमेगा, ये देखना बाकी है। जब मदद दिल से की जाती है तो उसका असर चेहरों पर मुस्कान बनकर नजर आता है। टीकमगढ़ के
बैरवार पंचायत में सरपंच ने बच्चों के पास बैग न देखकर बच्चों को स्कूल बैग दिया और बच्चों की पढ़ाई की राह में आत्मसम्मान के साथ चलने का उन्हें हौसला दिया। ये है टीकमगढ़ जिले की जतारा जनपद की ग्राम पंचायत बैरवार के बच्चे। आदिवासी बहुल खिरक गांव में ये बच्चे अब स्कूल बैग के साथ पढ़ने आते हैं। कुछ दिन पहले तक ये बच्चे किताबें पॉलिथीन में लेकर स्कूल पहुंचते थे। न ढंग का बैग था, न कॉपी किताब रखने की कोई सुविधा थी। गांव अगर सच्चे अर्थों में विकास की ओर बढ़ रहा है तो उसकी मिसाल है बैरवार पंचायत, जहां आदिवासी बच्चों को प्लास्टिक की थैली से निजात दिलाकर उन्हें स्कूल बैग दिए गए। आदिवासी दिवस पर सरपंच का ये कदम न सिर्फ सराहनीय है बल्कि ये दिखाता है कि बदलाव जमीन से भी शुरू हो सकता है। स्कूल बैग पाकर खुश हुए ये बच्चे अब न सिर्फ पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे बल्कि इनकी उम्मीदों को भी नए पंख मिलेंगे। क्या मिला है आपको? बैग। इसके पहले किसमें रख के लाते थे? पॉलीथिन में। अब कैसा लग रहा है? अच्छा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में एक अनोखी प्रेम कहानी ने सभी का ध्यान खींचा है, जहां पर दोंदवाड़ा की रहने वाली शाजिया ने सनातन धर्म अपनाया है और अपने प्रेमी मयूर के साथ महादेवगढ़ मंदिर में 7 फेरे लिए और अपना नाम शारदा रख लिया। इस विवाह ने पूरे इलाके में चर्चा बटोर ली है। शादी की शुरुआत भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के साथ हुई, जिसके बाद भारत माता की प्रतिमा के सामने पवित्र अग्नि को साक्षी मानकर सनातन पद्धति से 7 फेरे लिए गए। मंत्रोच्चार और भक्ति भाव के बीच मंदिर परिसर में ये अनोखा विवाह संपन्न हुआ, जिसमें स्थानीय लोग और श्रद्धालु साक्षी बने। शारदा ने बताया कि बचपन से ही उन्हें सनातन संस्कृति से गहरा लगाव था और उन्होंने बिना किसी दबाव में अपनी मर्जी से ये निर्णय लिया है। बचपन से ही सनातन धर्म बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने महादेवगढ़ पे आके शादी की। सनातन धर्म में महिलाओं को देवी समझकर पूजा जाता है। मध्य प्रदेश में एक युवती का ट्रेन से अचानक गायब होने का गंभीर मामला सामने आया है। सिविल जज की तैयारी कर रही 28 साल की अर्चना तिवारी जब कटनी स्टेशन पर नहीं उतरी तो परिजनों ने तलाश शुरू की। अगले स्टेशन उमरिया में अर्चना का बैग तो मिला, लेकिन वो नहीं मिली। इंदौर से कटनी के लिए ट्रेन से सफर कर रही युवती अर्चना तिवारी इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस के 3rd AC में B3 कोच की बर्थ नंबर 3 पर सफर कर रही थी। उनकी बर्थ पर रखा बैग मिला है। रिश्तेदारों ने कटनी GRP को इसकी सूचना दी। युवती के इस तरह ट्रेन से गायब होने पर कटनी से लेकर भोपाल तक GRP और RPF हरकत में आई और मामले की तफ्तीश शुरू की। शुरुआती जाँच में सामने आया है कि अर्चना भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन तक तो देखी गयी, लेकिन सह यात्रियों ने भोपाल के बाद उनको ट्रेन में नहीं देखा। कल एक गुमशुदगी कायम हुई है, 0 की डायरी कटनी से प्राप्त हुई थी। आखिरी बार लोकेशन ट्रेन इंदौर बिलासपुर, तो लड़की का मोबाइल स्विच स्टॉप हो गया था। उस आधार पर यहाँ शिकायत दर्ज कराए हैं कि यहाँ आखिरी लोकेशन रानी कमलापति में प्राप्त हुआ है। बड़ी बात यह है कि नर्मदापुरम में कटनी की अर्चना तिवारी की तलाश जारी है। अर्चना के परिजनों की फरियाद पर नर्मदापुरम में सर्च अभियान चलाया गया। SDRF और पुलिस पूरी ताकत के साथ जांच में जुट गई है। अर्चना 7 अगस्त को इंदौर से ट्रेन से कटनी के लिए निकली थी, लेकिन रानी कमलापति स्टेशन के बाद उसका मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और अब नर्मदा नदी में भी अर्चना को ढूंढा जा रहा है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की मदद से तलाश अभियान जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। पुत्री अर्चना दिनांक 7 अगस्त 2025 के रात 11 बजे नर्मदा ब्रिज के आसपास मिसिंग हो गई है। उस सूचना पर हमारी SDRF टीम आज प्रातः 11 बजे से लगातार नर्मदा कटनी ब्रिज, रेलवे ब्रिज के नीचे सर्चिंग कर रही है।